नमस्कार मित्रों। 12 दिसंबर शनिवार मध्याह्न के स्वाध्याय सत्र में आप सबका स्वागत है। शरीर ठीक नहीं है, श्लथ है, मन शांत है, कोई हलचल नहीं है। बाहर के घटनाक्रम को एक फैला करके हर घटना के पीछे कई घटनाएं घटती हैं, उनको देखने समझने का प्रयत्न हम कर रहे थे। ये प्रयत्न इसलिए कर रहे हैं कि हम घटना को अगर जितनी दूर पीछे ले जा सकें, उसके कारणों को जांचने में जितनी दूर पीछे ले जा करके अध्ययन कर सकें, उतनी दूर आगे का भी वो दिखा देती है। जैसे अभी किसान आंदोलन की घटना है, तो किसान आंदोलन की घटना को भाई जो 3 बिल बने उसके विरोध में अभी किसान आंदोलित हैं। तो ये 3 बिल बने, इसके पहले क्या अवस्था थी? तो इसके पहले किसानों की इस मंडी को और सरकार ने स्थिर किया था। मंडी में जो बिचौलिए हैं, जिनके विरोध में जो सारा किसान को लूट खसोट कर खा जाते थे, वो सारी व्यवस्था कांग्रेस सरकार की हुई थी। बिचौलिए रजिस्टर्ड थे, बिचौलियों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। उन बिचौलियों के अलावा और कोई खरीद नहीं सकता था सामान मंडी में। ऐसी व्यवस्था किसान की थी। किसान अपनी मर्जी से बेच नहीं पाता था, बाहर उसको ज़्यादा पैसे मिले कोशिश नहीं कर पाता था, छोटा बड़ा कैसा भी किसान। तो बिचौलियों और किसानों की जो बड़ी जोत जिनकी है, वो तो बिचौलियों को मैनेज कर सकते थे। जिनकी छोटी जोत है, और अधिकांश तो छोटी छोटी जोत 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा 5 बीघा 1 एकड़ से कम के ऐसे किसान थे। भारत में ऐसे किसान हैं अभी भी। तो उन सब की अवस्था को ठीक करने के लिए, और देखिए पहले तो उन्होंने मोदी जी ने सबके खाते खुलवाए। खाते खुलवा करके सबके खातों में 6-6 हज़ार रुपया सालाना और किस्तों में वो सीधा भेजना शुरू किया। तो बिचौलियों की एक बड़ी लाइन जो थी, उसको कैंची मार दी। पहले ये सारा पैसा, किसान कल्याण का जो पैसा है, वो बिचौलिए खा जाते थे, जमींदार खा जाते थे, बिचौलिए खा जाते थे। अब भी बंगाल में ऐसी व्यवस्था है कि जो ये 6-6 हज़ार रुपये किसान के आ रहे हैं, ममता बनर्जी के तृणमूल के कार्यकर्ता जो है उसमें कमीशन ले रहे हैं। जो पहले सीधा जमा होता है गृहिणी के नाम से, जो पहले तो ममता घुसने नहीं देती, इनके द्वारा बने हुए इनका लाभ, मोदी जी की योजनाओं का लाभ ममता लेने नहीं देती। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आ जाता है, जिनके नाम से आ जाता है, जैसे अम्फान तूफान के बाद और कितना 1000 करोड़ रुपया आया, तो उसको बिचौलिए खा गए, तृणमूल कार्यकर्ता खा गए। उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। गवर्नर ने खुद जवाब पूछा, अब वो केंद्र बुला रहा है, छोड़ेगा थोड़ी। और बीजेपी के लोग लगे हुए हैं कि इनको बट गया या इनके पास पड़ा है पैसा। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं, लूट खसोट की व्यवस्थाएं जो थी, वो भारत में बनी हुई थी। उन सबको काटने के लिए, नहीं तो किसान की अवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती। लाखों करोड़ रुपए और खर्च हो जाते तो भी बिचौलिए खा जाते। तो बिचौलियों को काटने के लिए ये 3 कानून आए कि किसान कहीं भी बेच सकता है, MSP खत्म नहीं होगा, नई मंडियां बनेगी, मंडी के बाहर भी किसान बेच सकता है अपनी सुविधा से, और अपने पास स्टॉक भी रख सकता है। पहले स्टॉक नहीं रख सकता था किसान अपने घर में जमा करके धान को रख नहीं सकता था, ये नियम थे। अब रख सकता है। तो भी इन सब का विरोध। तो ये वहाँ से देखने से ये बात समझने में आसानी होती है कि विरोध जो है वो सारे बिचौलिए लोग कर रहे हैं, जिनका पैसा मिलना बंद हुआ वो लोग कर रहे हैं, किसान का नाम लेकर
किसान का नाम लेकर, विशेषकर पंजाब के लोग आए हैं, तो पंजाब के अकाली दल के ज़्यादा छाए हुए हैं। अकाली दल के छाए हुए हैं, तो बिल आते ही सबसे पहले अकाली दल की जो मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर, उसने इस्तीफा दिया। पहले तो साथ थी, पहले तो इस बिल के पक्ष में थी, उसके बाद जो है वो तुरंत इस्तीफा दिया कि नहीं, हमको नहीं करना। अब लड़े के बीच में अकाली दल, अब अकाली दल जा मिला कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस की सारी सरकारें जो हैं वो जितने प्रांतों में, 6-7 प्रांतों में, उन प्रांतों में इस बिल के लागू होने से बिचौलियों का पूरा तंत्र ही बर्बाद होता है। राजनीतिज्ञों तक और ये बिचौलियों के तार जुड़े हुए थे, पैसा पहुंचता था लाखों करोड़ों रुपया। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का करोड़ों रुपया जो है ऊपर का ऊपर उड़ जाता था। जो राजीव गांधी ने कभी कहा था कि सरकार 1 रुपया भेजती है तो 10-12 रुपया ही, 10-12 पैसा ही नहीं पहुंचता, ऐसी व्यवस्थाएं थी। उन व्यवस्थाओं को जड़ से काटने के लिए सोच समझ करके या ये कानून 3 आए। अब उनको वापस लेने के लिए बड़ा आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के साथ कौन दे रहे हैं? यही 22 दल जुड़ गए। ये 22 दल जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जिनकी मजबूरी है, और जो आंदोलन में अगुवा बने हुए हैं किसान नेता बन करके, वो किसान नहीं बिचौलियों के नेता है। एक एक आदमी की हिस्ट्री बाहर निकाली जा रही है, एक एक आदमी की आ रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है, एक एक आदमी का परिचय आ रहा है। तो एक एक आदमी का परिचय और 22 पार्टियों का परिचय आ रहा है, सब घबराए हुए हैं। और इतना देखने से स्पष्ट हो जाता है कि अंदर से ये टूटे फूटे लोगों का टुकड़े टुकड़े जो हो चुके हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। अब देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग को 2 अर्थ में समझिए। जो अंदर से टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं वो आकर एक साथ जुड़ करके अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी प्रकार सारी दानव शक्तियां जो है वो एक साथ आकर खड़ी हो गई। तो ये तो अच्छा है कि मोदी ने पहले ही कह दिया कि हम वोट के लिए और वोट की गणित से कोई कानून नहीं बनाते। अगर कांग्रेस होती तो ले लेती वापस। इतने बड़े वोट, इतना बड़ा वोट बैंक है किसानों का। तो किसान आंदोलन जरा सा भी करेंगे तो सरकारें कानून वापस ले लेती। होते रहे हैं भाई, कोई पहली बार हुआ है क्या? होते रहे हैं कानून वापस। अरे पूरी संसद ने पास किया कानून, वो उसको मुस्लिमों के विरुद्ध में, और थोड़ा सा कहते ही कानून को पूरा का पूरा वापस ले लिया गया था। ये होता रहा है। ये राजनीति जो है वो खाली वोट के लिए चलती रही है। अब वोट के लिए राजनीति नहीं करेंगे, घोषणापूर्वक कह दिया, तो ये प्रमाणित कर रहा है कि वोट के लिए तो राजनीति नहीं करूंगा। जनता के हित में आया हूँ, जनता की सेवा करने आया हूँ। जनता की सबसे बढ़िया सेवा हो सकती है 130 करोड़ व्यक्तियों की, तो हर व्यक्ति की। और देखिए, किसानी से जुड़ी हुई है सारी हमारी व्यापार की और अर्थतंत्र की, जीडीपी की, सारा तंत्र जुड़ा हुआ है। पूरा विदेश से जो पैसा आ रहा है, विदेश से जो इतनी बड़ी मात्रा में निवेशक आ रहे हैं, वो इन नीतियों के कारण ही तो आ रहे हैं। पूरी दुनिया समझती है कि ये नीतियाँ जो है वो बहुत आगे तक ले जाएगी, और सामान्य किसान भी समझता है। इसलिए राजस्थान के अभी पंचायतों के जो रिजल्ट आए, ये तो किसान आंदोलन के चलने के दौरान ही आए। अगर वो नहीं किसान विरोध में होता, सच्चा किसान विरोध में होता, तो भाजपा के नहीं आते। तो ये बहुत चारों तरफ से संकेत साफ मिल रहे हैं कि आंदोलन जो है वो बिचौलियों का है, मुनाफाखोरों का है, और इसमें राजनीतिक हाथ जो है वो राजनीतिक अपनी अपनी रोटी सेंक रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण खालिस्तानी भी जुड़ गए, और वो शर्जिल इमाम और ये सब, वो उन सबको बचाने के लिए आंदोलन में ये सामने आ गए। ये तो मीडिया का भला हो जिसने सारा खुला करके उनसे बात की। मीडिया पर आकर के इन किसान नेताओं के और नेताओं के हाथ पांव कांप रहे हैं। ये अर्णव गोस्वामी हो या ये मीडिया के जितने दिग्गज हैं, वो सब बड़ी सहायता कर रहे हैं। अभी वो समझते हैं कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो टूट जाएंगे। अब आम आदमी समझने लगा है, कि देश का सार्वजनिक हित जो है ये इस वोट की राजनीति ने बर्बाद किया।
तो वोट की राजनीति नहीं है ये। वोट के लालच में कोई नियम कानून नहीं बनते। नियम कानून या बिल बनते हैं जन गण मन के हित में। इस अर्थ में ये जन गण मन का अधिनायक है, और इस अर्थ में पंक्ति पूरी बनती है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये समीकरण आगे तक जाता है अपने आप। पीछे से देखने पर, घटनाक्रम को देखे पीछे से देखा तो आगे तक साफ दिखाई देता है, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय ही जय है, पूरे विश्व में जय दिख रही है। आने वाले समय में ये भविष्य आम आदमी को दिख रहा ना। ये महक दीप मेरे सामने अंगूठा हिला रहा है, समर्थन दे रहा है। अरे उनको भी दिखता है, ये तिवारी जी हैं एक, वो भी मुझे दिखता नहीं मित्रों, देख लूँ। उनका भी सच्चिदानंद तिवारी, तो इनका वेव आ रहा है कि हाँ सही बात है। ये मेरे पक्ष में नहीं है, ये पक्ष जो सही की धारा चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, शोध का जो तरीका है कि किसी भी घटना को तत्कालिकता में मत देखो। अगर तुमने पीछे से कारण सहित देखा, ये एलोपैथी तरीका नहीं है, ये आयुर्वेद का तरीका है। आयुर्वेद के पास जाते ही वो नाड़ी पकड़ता है और बता देता है कि कल क्या खाया था, 3 महीने पहले क्या खाया था, 6 महीने पहले क्या सोचा था, कैसा तू जी रहा है। वैसे ही उस रोग का पूरा निदान करके ही दवा बनती है। रोग का पूरा निदान कर दिया तो दवा खानी नहीं पड़ती यार। पथ्य में ही, डूज एंड डोंट्स में ही दवा का आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। जिस कारण से बीमारी हुई उस कारण को हटा दो तो दवा खानी नहीं पड़ेगी। यह है आयुर्वेद का तरीका कि दवा खानी नहीं पड़े। एलोपैथी का सारा तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाई खिलाओ। जो दवाई देंगे वो मूल रोग को ख़त्म करेगी कि नहीं करेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 2 नए रोग देकर जाएगी। आदमी को एक बार एलोपैथी के फंदे में आया तो फिर जिंदगी भर मरने तक, और मरने भी नहीं देंगे जी, वेंटिलेटर पर लटका देंगे। ये है एलोपैथी। वेंटिलेटर पर तब तक लटकाए रखेंगे जब तक उसके घर वाले साफ नहीं हो जाएं तिजोरियाँ, उनके मित्रों से भी उधार ले करके, और फिर लाश पकड़ा देंगे। अभी भी कोरोना से भी, कोरोना के नाम पर कोई भी कोरोना हो भी गया तो कोई अस्पताल नहीं जाना चाहता, महाराष्ट्र में हो या बंगाल में हो। अरे भैया, लाखों का बिल आ जाएगा और लाश लेने के लिए अलग से भागदौड़ करनी पड़ेगी, और लाश हाथ में आएगी नहीं। अब तो कोरोना पेशेंट की तो लाश हाथ में आती नहीं, कोई लेता भी नहीं है। लेकिन नियम ऐसे हैं कि उनका पैसा तो चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते मर गया पैसा नहीं देंगे हम। अरे भैया, किसानों के जो पक्ष में तुमने कर दिया कानून, भैया ये आम जनता के पक्ष में ये करो कि अगर वो मर गया है तो फिर किस बात का पैसा मांग रहे हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने अगर भर्ती किया भैया अस्पताल में तो ये समझ के भर्ती किया ना, ठीक करेंगे। अगर वो मर गया है तो पैसा किस बात का, छल्लू लो। ये कानून बनना ही चाहिए। कानून ये बनना चाहिए कि स्कूल में जाकर भी पैसा, बच्चा अगर संस्कारों से हट जाए, असंस्कारी बन जाए, उद्दंड बन जाए और समाज पर बोझ बन जाए, अपराधी बन जाए, तो स्कूल के हेडमास्टर को जिम्मेदार ठहराओ कि तुमने कैसी शिक्षा दी, नहीं तो स्कूलें बंद करो। स्कूल का शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा संस्कार साथ साथ है। बहुत सीधी सी बात है। ये कानून आने वाले हैं, आप समझ लीजिए। अरे भैया, व्यापारी पर इतने कानून आ रहे हैं, ये शिक्षा और चिकित्सा तो पूरा व्यापार हो गया, इन पर कानून क्यों नहीं आएंगे? अगर इसको या तो अब स्कूलें अपने आप बंद हो जाएगी, या तो ये एलोपैथी के सारे अस्पताल अपने आप बोझ से टूट जाएंगे। कोरोना भी गया नहीं है, या तो टूट जाएंगे। अगर बचे रहते हैं तो वो गारंटी उल्टी होगी कि भैया अगर तुम लेते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है बचना चाहिए, और नहीं तो, और छोड़ भी नहीं सकते उसको। अरे तुमने अस्पताल खोल कर बैठे हो ना, तुम किसी को ना नहीं कर सकते। जैसे विद्यार्थी के लिए कानून है, विद्यार्थी के लिए कानून बना हुआ है कि भाई, अरे भाई क्यों बोल रहे हो बीच में? कानून बना हुआ है कि इस विद्यार्थी को लेना पड़ेगा विद्यालय में, वैसे ही अस्पताल को लेना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकता, और बचाना भी पड़ेगा। और अगर बचता नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। किस बात का पैसा लेते हो? लूट ही लूट। ये सारे जैसे किसान के पक्ष में बन रहे हैं,
वैसे आम जनता के पक्ष में भी कानून बनेंगे, सीधा रास्ता बना हुआ है। अब और देखो, और घटनाक्रम देखो, किसान आंदोलन ने तो पकड़ा, बंगाल की घटनाएं देखो। अरे राजनीतिज्ञ ने तुमको वोट देकर बिठाया तो तुम जनता के हित में काम करो, तुम जनता को मारोगे, आतंकित करोगे। बंगाल और महाराष्ट्र दोनों के बारे में बोल रहा हूं एक साथ। तुम अगर जनगण मन को आतंकित करोगे तो तुमको उसका हिसाब देना पड़ेगा, गारंटी देनी पड़ेगी। जनगण मन का कल्याण हर राजनीतिक दल को गारंटी देनी पड़ेगी कि हम जनगण मन के हित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो लड़ ही नहीं सकेगा। अभी तो गुंडे बदमाश जितने हिस्ट्री सीटर है वो सत्ता के पीछे भाग रहे हैं। ये जब मोदी के कार्यकाल में ही राजनीति सेवा के लिए है, ये कानून में आ जाएगा, नियम में आ जाएगा, तो फिर गारंटी लेनी पड़ेगी। एमएलए हो कि एमपी हो कि किसी भी दल में, किसी भी चुनाव में खड़ा हुआ हो, तुम गारंटी दो कि तुम्हारे इलाके में ये काम नहीं हुआ तो तुम जिम्मेदार हो, तुमको फांसी पर चढ़ाएंगे। राजनीतिज्ञ की सजा फांसी पर सीधा, क्योंकि सबसे सर्वोच्च सत्ता है ना वो। जनगण मन की सांसें बांध रखी है राजनीतिज्ञों ने, ममता ने सांसें बंद कर रखी है, ये उद्धव ने सांसें बंद कर रखी है, तो इनको फांसी पर नहीं लटकाना चाहिए। सीधी गणित है जी। ये सारा का सारा ये कैसे आएगा कि जब घटना को पीछे से देखो, घटना क्यों घट रही है, ये क्यों हमारे राजनीति का इतना गलत चित्र खड़ा हो गया। 70 साल का पूरा देखो, और मोदी ठीक बोलता है कि न सिर्फ मैं कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, बल्कि जितना खाया है सारा उंगली डाल के निकलवाऊंगा। निकलवा ही रहे हैं। योगी जी ने तो और आगे बढ़ करके तुरंत जिसने नुकसान किया है, भैया सीसीटीवी कैमरा में चेहरा आ गया तुम्हारा, पैसे चुकाओ, इतना ये है, ये तुमने बस जलाई, ये तुमने भवन जलाया, ये तुमने यहाँ आग लगाई, ये जीना हराम किया लोगों का, दो इतना पैसा। मोदी जी तो योगी जी मोदी जी से दो कदम आगे बढ़ गए। मोदी जी लगे हैं पीछे वाला निकालने के लिए, और आगे वाले के लिए कानून बना दिया कि नहीं खा सकते, खाने की व्यवस्थाएं खत्म कर दी। और योगी जी जो हैं, जो तुरंत खा रहा है, अभी खा रहा है, उसको पकड़ रहे हैं। ये सारा का सारा जनगण मन के हित में सारा प्रवाह चल रहा है। चाहे ममता सुन ले, केजरीवाल सुन ले, या महाराष्ट्र वाले सुन ले, जो राजनीतिज्ञ और जोड़ तोड़ करके बने हैं उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। कानून बनेगा ही बनेगा। अगर ये मोदी रह गया, सारी धाराएं पलटी कर देगा जी। और ये मेरे कहने से, अरे वो जनगण की धड़कन पकड़ता है, वो मन को पकड़ता है, मन की बात करता है तो जन जन के मन की बात करता है। और इस जन जन के मन की बात से घबरा गए। जो जन से दूर भागते थे, जो जनता से दूर भागते थे, सत्ता की तरफ जाकर बैठकर सुनते ही नहीं थे, आम आदमी की बात ही नहीं सुनते थे। अब मोदी ने संपर्क के कितने द्वार खोले हैं घर बैठ करके, और कितने, और ऑनलाइन कितनी दिशाओं से, सबसे तुम्हारे जो प्रतिनिधि हैं सबसे तुम सीधा संपर्क कर सकते हो, बात करो, उस तक बात पहुंचाओ। कितने कितने उदाहरण सामने आते हैं। अपनी पूरी व्यस्तता में कोई आसाम से ट्विटर कर दिया कि ये मेरी गर्भवती पत्नी है और ये हो सकता है, तो उसको तुरंत इमरजेंसी में और उठाकर दिल्ली ला करके एम्स में भर्ती करा करके ठीक करा करके भेजा। खाली भारत के लोगों को ही नहीं, बाहर के लोग भी, भारत से बाहर के लोग भी जो संकट में आते हैं, सबके संकट का सहयोगी साथी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास में ये थोड़े ही है कि कांग्रेसी विश्वास कर लेंगे, मुसलमान विश्वास कर लेंगे, कम्युनिस्ट विश्वास कर लेंगे। अरे वो विश्वास, उनको विश्वास है कि हमको मारेगा ये, उनको विश्वास है, हाँ विश्वास कर रहे हैं वो, उनको पूरा भरोसा हो गया है कि हमारी तो वो जनाजा निकाल कर ही जाएगा। मित्रों, ये है सही शासन की पहचान। और इसीलिए मैंने जिस दिन वो किसानों ने ना की कि हम नहीं मानते, तीनों कानून वापस लो, मैंने उसी समय वीडियो छोड़ा था, ये मंगल की तरफ है, ये किसान आंदोलन फेल होगा। देख लो, किसान झुककर आने लगा है, बात के लिए तैयार होने लग गया है, बात के लिए तैयार होने लग गया है।
रेल रोकने के लिए उनके भीतर मतभेद खड़े हो गए हैं। 12 तारीख आज शुरू हुई है ना, 12 तारीख को वो टोल के सारे फ्री कर रहे हैं। तो ये गृह मंत्रालय को पूरा मालूम है कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। वो बिना डंडा चलाए वो किसान पर, अगर उसने वो शाहीन बाग को निपट लिया बिना बिना डंडा चलाए, तो ये किसान तो अपने हैं यार। ये तो आराम से, इनको तो पब्लिक ही तोड़ देगी, इनको तो जनता ही तोड़ देगी। ये टोल प्लाजा पर अगर कुछ लोगों ने टोल चुका दिया खुद अपनी मर्जी से, तो टोल प्लाजा का उनका फ्री करना फेल हो जाएगा। और क्या आश्चर्य की बात है कि 25-50% लोग जो हैं वो टोल प्लाजा का अपना जो है वो गवर्नमेंट के घर भेज दे कि देखिए हमने इस पर ये सड़क पार की थी, टोल लगता है ये पैसा, क्योंकि टोल प्लाजा पर कोई नहीं था किसानों के डर से। किसानों का क्या होगा? और ये संभव है। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है कि वो सीधा सरकार को भेज दे, चेक भेज दे बस। प्रतीकात्मक होता है जी सब, बाकी मीडिया उठा लेगा। बाकी मीडिया बैठा है कि अरे ये चल रहा है, ये चेक आ गया, टोल चुका रहे हैं लोग, किसी को टोल फ्री नहीं चाहिए। भारत स्वावलंबी हो रहा है, स्वाभिमानी हो रहा है, फ्री किसको चाहिए? हम सब श्रम करना चाहते हैं, अपने भारत को उठाना है। हम सब स्वावलंबन की तरफ, मेरा देश स्वावलंबी हो। हम भिखमंगे नहीं हैं, हम फ्री खाने वाले नहीं हैं। ये कोरोना खत्म होते ही और सब और काम जगह जगह से खड़े हो जाने वाले हैं। मित्रों, इन सब को देखते हुए, पीछे से पूरा देखते हुए आगे का दिखाई देता है। गला मेरा बैठ गया है, मुझे क्षमा करेंगे। 3 बार ओम कर लीजिए, जल्दी खत्म कर रहा हूँ। ओम ओम। शांति शांति शांति।